जब आप पूजा पाठ भक्ति में ईश्वर की प्रेम में बहुत ज़्यादा रमा होने लगता है, आपका मन रम जाते हैं आप, तो भगवान भी प्रसन्न होकर के आपको जो है कई ऐसे संकेत देने लगते हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप उस समय समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाते तो समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। क्योंकि पूजा भक्ति करते करते एक चरण ऐसा भी आ जाता है जब आपकी भक्ति और भावना से भगवान इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छा करने के लिए विचार करने लग जाते हैं और संकेत देना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन से हैं वो ऐसे संकेत जिनके माध्यम से भगवान आपको ये जताना चाहते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी भक्ति से वो काफ़ी प्रसन्न हैं। आपके द्वारा दिया गया भोग प्रसाद सब उनको पहुंच रहा है, आपकी पूजा, आपकी आपका जो प्रेम है उनको पसंद आ रहा है। तो ऐसे संकेत देना शुरू कर देते हैं भगवान, जिनको आपको समझना चाहिए कि आखिर कौन सा संकेत दे रहे हैं। वैसे हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह निराशा ही निराशा हाथ लगती है। लेकिन कहते हैं कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है, और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी ज़रूर आता है। तो आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें ईश्वर कौन कौन से संकेत देना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलाव से पहले आपको भगवान सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत देने लगते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है ईश्वर ने। तो ऐसे कौन से वो 7 संकेत हैं जो भगवान आपको देते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो पहला संकेत ये होता है कि नींद जो है आपकी ब्रह्म मुहूर्त में जब खुलती है, नींद का ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह के 3 से 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुल जा रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। और ब्रह्म मुहूर्त में जब नींद आपकी खुलती है तो आपको ये भी चाहिए कि आप इस नहा धोकर फ्रेश होकर के बढ़िया पूजा पाठ करें, हो सके तो ध्यान करें, माला जाप करें, जिससे ईश्वर जो है और प्रसन्न होंगे और आपकी जो मनोकामना जहाँ थोड़ा देर में पूरी होने वाली होगी तो और जल्दी पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपको सिद्धि भी मिल जाए भगवान की। तो ब्रह्म मुहूर्त में पहला ये हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना। दूसरा है अचानक खुश होना, मन में अचानक से खुशी का आना, ऐसा लगना कि कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे ही मन इंद्रियां जो होती हैं बोलने लगती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपका मन अचानक से खुश होने का करता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। यानी खुशी का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। तीसरा, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे
भोजन के लिए गुहार लगा रही है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। मतलब गाय कभी कभी देखे होंगे बाहर आके रम्भाने लगती है, तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मी का आगमन सीधा सीधा माना जाता है। तो जो भी आपके पास है तो गाय को जो है आप दीजिए, उसको खिलाइए। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह भी संकेत है जीवन में बहुत ही जल्द बदलाव होने वाला है, सकारात्मक बदलाव होने वाला है। अब चौथा है घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देख कर के अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। कई बार बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए सहसा ही निकल जाती हैं और बच्चे भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, पर उनके मुंह से निकल जाती है। पांचवा क्या है कि स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम राम का मंत्र, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छठा है, कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जदार हो गए हैं, अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया। मतलब कर्जे में बहुत डूबे हुए थे और बहुत परेशान थे कर्ज से, और अचानक से आपको ऐसा मार्ग मिल जाता है जो कि कर्ज से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। तो ईश्वर का सकारात्मक संकेत है, ईश्वर की कृपा है ये कि अभी तक आप परेशान थे और अचानक से आपका जो है रास्ता खुल गया। पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब है कि जीवन के लिए शुभ संकेत है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की जो आर्थिक परेशानियां हैं वो समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेज़ी से होने वाला है। तो ये सब क्या है? ईश्वर की कृपा है। आपने जो पूजा किया, आपने जो भक्ति किया ईश्वर की, ईश्वर जब प्रसन्न हुए तो आपके लिए सफलता के द्वार खोलते चले जा रहे हैं। अब सातवां, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आँख हो, दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इससे विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है। पुरुषों में दायां अंग और महिलाओं में बायां अंग फड़कने का अच्छा संकेत होता है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत बताया गया है। ये भी ईश्वर की एक कृपा होती है विशेष प्रकार की कि अंगों के माध्यम से आपको जो है बताते हैं, संकेत देते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय भोलेनाथ।